क्या कोई एक ऐसा अधिकार हो सकता है जो बाकी सारे अधिकारों का रक्षक हो? जी हां, भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसे हमारे लोकतंत्र की धड़कन कहा जाता है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 32 की। और इसकी अहमियत कितनी है, इसका अंदाजा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिर्फ एक वाक्य से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। अब जरा सोचिए, बिना दिल और आत्मा के शरीर क्या है? बस एक ढांचा। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 32 के बिना हमारा संविधान भी अधूरा है। तो सवाल यही है, आखिर एक अकेले अनुच्छेद में ऐसा क्या खास है कि उसे पूरे संविधान का दिल और आत्मा कह दिया गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है इसकी सबसे सबसे बुनियादी ताकत में, और वो ताकत है हर नागरिक को सीधे न्याय तक पहुंचाने की ताकत। तो आसान भाषा में समझें तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये एक ऐसी जबरदस्त पावर है जो हम सब भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो निचली अदालतों के चक्कर काटे बिना सीधा, बिल्कुल सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ढाल, एक शील्ड की तरह सोचना। ये अनुच्छेद बिल्कुल एक संवैधानिक ढाल है, एक ऐसी ढाल जो सरकार हो या कोई और संस्था किसी के भी द्वारा हमारे मूल अधिकारों पर होने वाले हमले से हमें बचाती है। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये पक्का करता है कि संविधान में दिए गए अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें न रह जाएं। दूसरा, ये हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच देता है, बीच में कोई रुकावट नहीं। और हाँ, ये अपने अधिकारों को लागू करवाने का सबसे पावरफुल टूल है, और कह सकते हैं कि अन्याय के खिलाफ न्याय पाने का सबसे तेज रास्ता भी। लेकिन सवाल ये है कि ये संवैधानिक ढाल काम कैसे करती है? इसके लिए अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 बहुत ही शक्तिशाली हथियार देता है। लीगल भाषा में इन्हें रिट्स या आदेश कहते हैं। और ये 5 रेट्स एक नागरिक के लिए किसी टूल किट से कम नहीं है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है तो अदालत कहती है शरीर प्रस्तुत करो। दूसरा है परमादेश, ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम, उसकी ड्यूटी याद दिलाता है। तीसरा है प्रतिषेध, जो किसी निचली अदालत को अपनी हद पार करने से रोकता है। चौथा है उत्प्रेषण, जिससे किसी गलत अदालती फैसले को ही रद्द किया जा सकता है। और पांचवा अधिकार पृच्छा, ये सवाल करता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है। ये पांचों मिलकर ही न्याय को पक्का करते हैं। अब ये पावर बहुत बड़ी तो है, लेकिन हर पावर की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये समझना भी जरूरी है कि इसका दायरा आखिर कहां तक है, और ये संविधान के दूसरे प्रोविजन से अलग कैसे है। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट का दायरा असल में ज्यादा बड़ा है। तो इससे एक और सवाल मन में आता है, क्या न्याय मांगने का ये अधिकार यानी अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। और यही तो वो बात है जो इसे संविधान की आत्मा बना देती है। मतलब न्याय मांगने का अधिकार अपने आप में एक गारंटीड मौलिक अधिकार है। सोचिए, अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार खुद भी सुरक्षित है। इसे सरकार यूं ही आसानी से छीन नहीं सकती। लेकिन हाँ, इसकी एक बड़ी सीमा भी है। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इस अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। इमरजेंसी में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और अपराधों के लिए सजा से संरक्षण यानी अनुच्छेद 20, इन दोनों से जुड़े मामलों के लिए ये सुरक्षा कवच तब भी बना रहता है। तो ये अनुच्छेद सिर्फ एक लिखा हुआ कानून नहीं है, पता है, बल्कि समय के साथ अदालती फैसलों ने इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। चलिए जरा कुछ लैंडमार्क केसेस पर नजर डालते हैं जिन्होंने इसे आकार दिया, और समझते हैं कि ये आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। इसकी कहानी में कुछ ऐतिहासिक मामले बहुत अहम हैं। सबसे पहले 1950 का रोमेश थापर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 सबसे जरूरी मौलिक अधिकार है। फिर आया 1976 का वो दौर, एडीएम जबलपुर केस।
इमरजेंसी के दौरान एक बहुत ही विवादास्पद फैसला आया जिसमें इस अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय भी माना जाता है। लेकिन फिर 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को और मजबूती से रखा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 32 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का हिस्सा है और इसे संसद भी संशोधन करके छीन नहीं सकती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए फटाफट से 4 मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट्स जारी करने की पावर देता है। तीसरा, ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। और चौथा और सबसे जरूरी, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो कुल मिला के बात यह है कि अनुच्छेद 32 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, ये हर नागरिक की आखिरी सुरक्षा ढाल है। एक ऐसी गारंटी जो ये पक्का करती है कि अधिकार सिर्फ किताबों में ना रह जाएं, बल्कि हकीकत में भी मिलें। ये वाकई में भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब कभी भी राज्य की शक्ति का गलत इस्तेमाल हो तो एक आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? इसका जवाब याद रखिएगा, हमारे संविधान के इसी दिल में धड़कता है।